गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर एक बार आ गए एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है ना। जिस भी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फटाफट से उनको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिलने वाली है। कोई जब भी कोई रीडिंग का कोई बंदा पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस उसके लिए ज़रूरी होती है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है ना। आपका पार्टनर के लिए रीडिंग में कहूँगी है। आप लड़का है तो लड़की है आपका पार्टनर, अगर लड़की हैं तो आपका पार्टनर लड़का है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। लड़की लड़की के लिए भी देख सकती है अगर सेम जेंडर में आप रिलेशनशिप में हो। राइट। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में दीजिए, हम उनकी एनर्जी कैच कर सकें। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट उनके लिए क्या रहने वाले हैं, कैसी फीलिंग है उनके लिए। ठीक है। प्लीज़ हमें बताइए क्या सोच रहे थे वो, या क्या सोचते सोचते रात को सो गए थे, जिस वजह से उनको सुबह तक वो ख्याल उनके दिल दिमाग में है। कैसी फीलिंग है, क्योंकि जिस बंदे को हम अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब पाते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले हमें उसकी याद ज़रूर आती है। ठीक है ना। लाइक दैट इट इज़। मतलब अगर याद आ रही है या सोच रहे हैं तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत सच्चे थॉट्स है। चलते हैं रीडिंग की तरफ, कार्ड निकालते हैं। ठीक है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रॉड से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। और कई जगह मैंने देखा है कि लोग मैसेज डाल देते हैं कि मेरा काम हो गया है, मैंने इस मौलवी को बोला है। ठीक है ना। 100% काम हो गया। तो उन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बचना है। मतलब जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे, लाइक। ठीक है ना। क्योंकि वो भी काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ ब्लॉक करने की या कमेंट डिलीट करने की, ताकि किसी का नुकसान या घाटा ना हो इस तरह के लोगों के साथ। बट फिर भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, तो उस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये सबके लिए रीडिंग रहने वाली है, तो कुछ रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो जितनी हो उतनी रखिएगा एंड पॉजिटिव क्लेमिंग कीजिएगा। देखिए हमारे पास अभी सबसे पहले मैं देख लेती हूँ हमारे पास कितने मेजर अरकाना कार्ड आए। नीचे की लाइन में हमारे पास कोई मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, और ऊपर की लाइन में 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं हमें। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर है तो शायद किसी वजह से है कि जिसमें कि वो क्लैरिटी नहीं दे पाए अपने आप को। ठीक है ना। या क्लैरिटी उसको नहीं मिल पाई। वो उसकी फैमिली और आप हो सकते हो, उसका करियर और आप हो सकते हो, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा स्टक फीलिंग थी इस रिलेशनशिप के अंदर उनकी, जिस वजह से अचानक से उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना। उस चीज़ का दुःख कहीं न कहीं उनको भी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। एंड कहीं न कहीं दिल की आत्मा की आवाज़ उनको ये कह रही है कि एक बार फिर जाके उनको आपसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना क्यों चाहिए? या तो ये चीज़ें जो ख़त्म हुई है किसी ऐसे प्रॉब्लम की वज़ह से ख़त्म हुई है जो ऑल ऑफ अ सडन लाइफ़ में आई। ठीक है ना? और इस रिलेशनशिप को ब्रेक लगा के चली गई। उन्हें लग रहा है उस चीज़ों में कहीं न कहीं उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए, कहीं न कहीं खुल के चीज़ें देखनी चाहिए। और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है इस चीज़ों से लेके। एंड शायद उनको भी क्लैरिटी नहीं है और आपको भी क्लैरिटी नहीं है। शायद आप आजकल जस्टिस की माँग कर रहे हो या फिर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो। इस वजह से ये थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आ रहे हैं कि कम से कम बात तो बताए बंदा कि हुआ क्या है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, अचानक से कुछ हुआ और वही है कि ठीक है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हमेशा होती थी, बट इस बार थोड़ी-सी बड़ी हो गई। या आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, आपने कुछ समझाने की ही कोशिश की है और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है। वहाँ पे कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ का दुःख है कि आपको भी इनिशिएट लेना चाहिए था, या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है। वो तो है ही, मतलब आपकी गलती है तो आप तो उस चीज़ को मान ही रहे हो, अगर आपकी गलती है तो। कुछ लोगों की गलती मुझे लग रहा है यहाँ पे है। बट आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके साथ ठीक करनी चाहिए और आपकी लाइफ में दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी एक्स अगर आपका है, अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है या पुराना फ्रेंड है, वो 6 वीक्स के अंदर, ठीक है ना, या 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है। एक दोबारा स्पाइस अप हो सकती है आप दोनों की
ज़िंदगी। साथ में मैं कहूँगी नेगेटिविटी जो है आपके दिल दिमाग से जाती हुई नज़र आ रही है आप दोनों की लाइफ से। साथ में अगर आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे है, किसी पार्टी फंक्शंस में मिलते हो, तो मतलब मुझे लग रहा है सडन सरप्राइज़ ज़रूर मिलने वाला है आपको। सडनली कोई मैसेज आ जाए, सडनली कोई लाइक कॉल आ जाए, सडनली वो आपको कहीं पे मिल जाएँ, ठीक है ना? किसी पार्टी में या अ, अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो शायद अपनी जगह पे दोबारा से एक बार लौट कर आ जाए, ठीक है ना? जैसे कि स्टेट चेंज कर देता है बंदा, कहीं और रहने चला जाता है, नौकरी करने चला जाता है या पढ़ने चला जाता है, तो वापस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि उनको लगा तो था कि वो अगर लाइक आपसे दूर हो जाते हैं तो शायद सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। बट उनको ये नहीं पता था आपसे अलग होने के बाद उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। शायद वो आपके साथ रहते तो प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते, बट छोड़ने के बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ठीक है ना? और ये बंदा ऐसा हो सकता है कि मतलब सिचुएशन जब आती है तो डर जाता है। ऐसा लगता है कि चलो किनारे कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। लड़का-लड़की जो भी है, किनारे कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है ताकि ज़िंदगी सुख से मतलब लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं चाहते, लाइफ़ में कोई किच-किच नहीं चाहते, किसी तरह का कोई हर्डल नहीं चाहते, किसी तरह का कोई मतलब इनको काम करना पड़े या इनको चीज़ों को ठीक करना पड़े, वो सब चीज़ें नहीं चाह रहे हैं। तो इस वजह से चीज़ों को ख़त्म करना उन्होंने बेहतर समझा, मतलब उस पे एक्शन ना लेके उसे ख़त्म करना बेहतर समझा। कि चलो ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो वही होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है वही। तो 2 सिचुएशन इनकी लाइफ़ में थी, इनको मतलब सही नहीं लगा तो कि एक्शन मैं कैसे लूँ, किस तरह से स्टैंड करूँ, ठीक है ना? कब तक स्टैंड करूँ? तो एक मेंटल प्रेशर सा हुआ और चीज़ें छोड़ दी उन्होंने। बट अभी क्या है कि उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं कि गलती कर दी। कभी-कभी हम कर जाते हैं जल्दबाज़ी में कोई काम और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद हमने ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो वो वाली स्थिति मुझे लग रही है। तो जिसका भी यहाँ पे हुआ है तो डेफ़िनेटली चीज़ें ख़राब हुई है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हुआ है जल्दबाज़ी की वज़ह से, गलत डिसीज़न की वज़ह से एंड थोड़ा-सा ईगो की वज़ह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या है कि अभी वो सोच रहे हैं कि मैं गिव अप करूँ या वेट करूँ या मैं उसका वेट कर रहा हूँ, सामने वाला मेरा मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप हो या नहीं हो या बहुत ज़्यादा वेट देर करी तो पता चला आप छोड़ के चले गए, इस तरह की चीज़ें उन्हें लग रही है। साथ में मैं कहूँगी कि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ेगा और वो पेशेंस के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो गए। मुझे लग रहा है ये बंदा पहले बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था बट अब इसके अंदर पेशेंस आ रहा है। अब पेशेंस इस तरह से ये डेवलप कर रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर इनिशियल्स में अगर आपके पास आते हो तो आपको दिखेगा भी नहीं। बट आप कंपेयर करोगे अगर इनके साथ रहने के बाद तो कहीं न कहीं पुराने और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस मुझे दिख रहा है। साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है तो डेफ़िनेटली ये थोड़े-से रेस्टिंग मोड में है, इन्हें चीज़ें समझने में, उस चीज़ को इवैल्यूएट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हो सकता है रिलेशनशिप में बंदा कमज़ोर हो सकता है, ठीक है ना? करियर में हो सकता है अच्छा हो, ऑल ऑफ अ सडन डिसीज़न ले ले, बट अगर जब हम बात आती है रिलेशनशिप की, तो उसे लगता है इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, मुझे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लाइफ़ में जो प्रायोरिटी होती है ना, उसमें रिलेशनशिप इन्होंने शायद सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखा है कि हाँ, चलो देख लेंगे, होता है तो, वो वाली चीज़ है इनकी लाइफ़ में। बाकी सब चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, बाकी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। सो अभी क्या है कि अभी ये इन्होंने कहा है कि रेस्टिंग मोड में मुझे ऐसा लग रहा है गो विद द फ्लो है, धीरे-धीरे चीज़ें जग रही है। जैसे मैंने कहा कि 6 वीक से लेके 6 महीने के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है या 7 वीक 7 दिन में भी कोई बंदा आ सकता है, मिल सकता है। काफ़ी कुछ क्लैरिटी इनको मिल गई है कि क्या गलत है, क्या सही है, दुनिया कैसी है। अगर लोगों के बहकावे में आ जाते थे, बातों में आ जाते थे, ठीक है ना? या अपने गोल्स के ही पीछे हमेशा ये भागते रहते थे, ये भी है। एंड साथ में इसको ना अपने गलत वर्ड्स जो उसने आपसे बोले हैं या बदतमीज़ी से बात करी है या वो सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुःख भी है इसको। ये ना लोगों के बहकावे में आके कुछ भी बोल देते हैं या जो उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही होती है उसका कहीं न कहीं गुस्सा आप पे उतार देते हैं क्योंकि आप हमेशा बहुत ही ईज़ी टारगेट हो। तो इस वजह से वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि अभी तो मैं थोड़ा-सा मतलब सेटल्ड हो गया हूँ तो मुझे वापस जाना चाहिए और आप ही उनके एक लॉयल और एक बेस्ट फ्रेंड हो जिनके बारे में हमेशा अच्छा सोच सकते हो। और यहाँ पे कुछ एज डिफरेंस होने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। हो सकता है सामने वाला बंदा मैरिड हो या आप मैरिड हो या एक सिंगल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? अगर किसी बंदे ने इस तरह से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड होंगे, आपका बंदा सिंगल है, वो पढ़ रही थी पहले या फिर दैट कॉलेज में गई थी और चीज़ें कुछ आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई या तो आपकी पार्टनर की लाइफ़ में हो सकता है किसी और से डीलिंग करने लग गई हो, बातचीत करने लग गई हो, आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, छोड़ दिया। या फिर आपकी पार्टनर को ही कोई इश्यूज़ क्रिएट हो गए आपसे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है एंड ऑल।
सो मेनी थिंग्स आर देयर, मतलब ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है ना ज़िंदगी में, कुछ होता है, एक एक पार्टनर छोटा होता है, मैच्योर हो जाता है, अलग तरह के डिसीजंस ले लेता है, उसे दुनिया समझ में नहीं आती। और बाद में क्या होता है, दुनिया समझ में आनी शुरू हो जाती है कि भैया ये वो ही सही था, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों के पीछे अगर ना भागे तो वही मेरा पार्टनर ही मेरे लिए सही था, तो वो वाली चीज़ें इनको ध्यान आ रही है। तो अभी इनको अपना कोई कप ऑफ लव भी अगर ऑफ़र कर रहा है तो ये उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या इनका थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स भी रहा है, आपको छोड़ के कहीं और चली गई, तो वहाँ पे भी इनका कुछ ख़ास मन लग नहीं रहा है। ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है ना। एक्शन लेना चाहती है बट समझ नहीं आ रहा एक्शन लेना कैसे है, कब लेना है, क्या लेना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट चल रही है। साथ में मैं ये कहूँगी कि इनकी हालत है, इनकी सब चीज़ देख के इनकी फैमिली भी कहीं न कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है ना। हो सकता है पीछे इनकी बहुत ज़्यादा लाइक हेल्थ भी ख़राब रही हो, तबीयत इनकी ख़राब थी एंड ठीक से रात को सो नहीं पाना, ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाना क्या करना है। बस इतना पता है कि हाँ भाई मेरे दिल में दर्द हो रहा है और मुझे इस चीज़ का ऐसे नहीं ऐसा करना है, लाइक दैट। बट उसमें एग्जैक्ट एक्शन क्या लेने हैं वो उनको समझ पाने में थोड़े से भी कमज़ोर मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। साथ में अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कई बार आपको मैसेज लिखते भी हैं, ख़त्म भी कर देते हैं। अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है कई बार कोशिश भी करते होंगे कि टिकट बुक कर लें और आपके पास आ जाए, ठीक है ना। या फिर कभी सोचते हैं कि आपके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए, आप कोई फ्लावर लेके जाएँ या आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो लेके जाएँ, जैसे परफ्यूम हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कई-कई बार उन्होंने खत भी आपको लिखा है, सोचा आपके घर में घर के एड्रेस पे पोस्ट कर दें, बट उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो कन्फ्यूज़न वाला बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ से जो प्यार है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड वो 2 तरह की लाइफ़ में जी रहे हैं। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और फ़ेस है, मतलब एग्ज़ैक्टली जो फ़ील करते हैं वो कुछ और है। तो वहाँ पे भी उनको ऐसा लग रहा है कि भई सही मायने में तो मैं लाइफ़ में खुश हूँ नहीं, और कहीं न कहीं आपकी कमी महसूस होती है, अपनी गलतियाँ महसूस होती है और उनको लग रहा है कि इस लाइफ़ को ठीक करने के लिए आपको लाइफ़ में लाना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हो सकता है उनकी वाइफ़ या किसी की साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, जो भी हस्बैंड वाइफ़ जो भी हैं आपके पार्टनर के। सो बट क्या है कि उतनी इन पे जिगरा नहीं था कि वो खुल के उस चीज़ को बोल सकें, तो उन्होंने क्या करा, आपकी बलि चढ़ा दी कि चलो भई इस बंदे से किनारा छुड़वाते हैं और अपना काम करते हैं। बट उन्हें ये समझ नहीं आया कि जिस जल्दबाज़ी में जो डिसीज़न ले रहे हैं आगे जाके वही ये इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की तरफ भाग के आपका पार्टनर चला गया था, तो वहाँ से भी रिलेशनशिप कहीं न कहीं ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ भी कुछ अच्छी बातचीत नहीं चल रही उनके साथ, या उससे वो शादी करना चाहता था, वो चीज़ें सब टूट गई है। अब उसको थोड़ा-सा वो लग रहा है कि आपके पार्टनर को कि भई उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कुछ नया देखना चाहिए या थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा है इस बंदे का, ठीक है ना, काफ़ी हाई हो रहा है एंड आपके लिए थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, बहुत प्रॉमिसिंग है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। बट अपनी समस्या, अपनी चीज़ों में उलझ रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉज़िटिव रहना है, आपको उनको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आई कैन सी कि डेफ़िनिटली ही विल कम बैक। एक जो उन्होंने एक लेड बैक एटीट्यूड ले लिया था, जो अपने आप को एक थोड़ा-सा पीछे कर लिया था, ठीक है ना? सो उस चीज़ में अब वो एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे। लाइफ़ में जैसे ऐसा था कि थोड़े-से धुएँ के बादल आ गए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि लाइफ़ कोई फ़िल्म की तरह चल रही है और कोई कर्टन लग गया है, तो पीछे क्या होगा इनको ही नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये आज में जिए थे, इस वजह से इन्होंने ये सब स्टेप ले लिए, आपसे बातचीत करना छोड़ दिया है या कमिटमेंट नहीं दी है या जो भी व्हाटएवर थिंग इट इज़। बट अब ये काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि चीज़ें लाइक उनके लिए इनिशिएट लेना पड़ता है, चाहे चीज़ें जैसी भी हो। अगर आप इनिशिएट लोगे गलत चीज़ों के लिए तो गलत ही होगा, इनिशिएट लोगे अच्छी चीज़ों के लिए तो अच्छा होगा। तो वो चीज़ अब इन्हें समझ में आ गई है, राइट? एंड हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा दिमाग से आपके साथ चलते थे, मतलब किसी को किसी चीज़ का फ़ायदा इनको रहा हो आपसे, इस वजह से ये आपके साथ जुड़े हुए थे, हर बात मानते थे। बट जैसे-जैसे धीरे-धीरे फ़ायदे ख़त्म होने लगे और या फिर लोगों के भड़कावे में ये आने लगे, तो उस चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। या फिर आपसे फ़ायदा था तो आपके साथ थे एंड देन उसमें क्या हुआ कि अभी इनको किसी और से फ़ायदा होने लग गया या इन्हें लगा किसी और ने इनको इस तरह से कहा, दिखा कि कोई पोटेंशियल पार्टनर है उसके साथ इसका ज़्यादा बेटर बन सकता है, तो ये उस तरफ चले गए। वो वाले होने के भी चांसेस हैं। सो कुल मिला के क्या है कि थोड़ी-सी बुद्धि इस तरह की है इस बंदे की कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट
या बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत टैलेंटेड समझते हैं। लोग किस तरह से इन्हें घुमा रहे हैं उन्हें वो समझ नहीं आता, बट ये समझ में आता है कि वो और बेटर कर सकते हैं, वो और अच्छा कर सकते हैं, उन्हें और अच्छा मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ों में मैं कहीं न कहीं कहूँगी इस वजह से वो चीज़ की शायद इन्हें ठोकर मिल चुकी है। इनको अकल आ रही है धीरे-धीरे, डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, राइट? सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इनके डेली अपडेट्स देते रहें, किस-किस तरह की थिंकिंग इनकी चल रही है आपके लिए।